नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 26 अगस्त को बनने वाले शुक्र के ट्रिपल नीच भंग राजयोग के बारे में और इस राजयोग का कर्क राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 11 अगस्त को शुक्र का गोचर कन्या राशि में हो चुका है। कन्या राशि में शुक्र नीच के हो जाते हैं। नीच की अवस्था में कोई भी ग्रह शुभ फल प्रदान नहीं करता है। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं और नीच के स्थिति में शुक्र के इन प्रभावों में कमी आ जाती है, लेकिन ये अवस्था मात्र 15 दिनों तक ही रहेगी और उसमें से 11 दिन तो आपने अत्यंत सावधानी से बिता लिए हैं। शेष 4 दिन आपको विशेष सावधानी रखनी है, क्योंकि शुक्र फैमिली लाइफ, प्रेम और रोमांस के भी कारक हैं, तो ऐसे संबंधों में आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। लेकिन जैसे ही 26 अगस्त को बुध का गोचर कन्या राशि में होगा और कन्या राशि में बुध उच्च के होते हैं, तो शुक्र का नीच भंग हो जाएगा और नीच भंग राजयोग बनेगा। नीच भंग राजयोग एक प्रबल राजयोग है और उच्च कोटि के राजयोग के समान ही फल देता है। इस पर मैंने वीडियोस भी बनाए थे और आपने देखा भी होगा। लेकिन 4 राशियां ऐसी हैं जिनकी कुंडली में एक नहीं, दो नहीं, तीन तरीकों से नीच भंग राजयोग बन रहा है और उन्हीं में से एक राशि है कर्क राशि। स्वाभाविक है कि ट्रिपल नीच भंग राजयोग बनने से आपको 3 गुना लाभ होगा। तो ये 12 दिन 26 अगस्त से 6 सितंबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे और आप अत्यंत श्रेष्ठ लाभ प्राप्त करेंगे। धन का लाभ, प्रॉपर्टी का लाभ, लग्जरियस आइटम्स का लाभ, विदेश यात्राओं, हवाई यात्राओं, सुख सुविधाओं और अन्य कई तरह के भौतिक सुखों का लाभ आपको इस गोचर में मिलेगा। अगर आप कर्क राशि के जातकों का सितंबर माह का समग्र विश्लेषण चाहते हैं तो उसका मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है और लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से देख सकते हैं। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि नीच भंग राजयोग क्या है, फिर समझाऊंगा कि ट्रिपल नीच भंग राजयोग कैसे बनता है और फिर उसका क्या लाभ मिलेगा, इस पर विस्तार से विश्लेषण करूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस राशि में कोई ग्रह नीच की स्थिति में गोचर कर रहा है, उसी राशि में अगर कोई ग्रह उच्च की स्थिति में गोचर करे तो उस ग्रह का नीच भंग हो जाता है। कन्या राशि में शुक्र 11 अगस्त से गोचर कर रहे हैं और कन्या राशि में शुक्र नीच के हो जाते हैं। 26 अगस्त को बुध कन्या राशि में गोचर करेंगे और कन्या राशि में बुध उच्च के हो जाते हैं, स्वराशि के होते हैं। तो बुध के गोचर करते ही शुक्र का नीच भंग हो जाएगा और नीच भंग होते ही राजयोग बन जाता है और ग्रह श्रेष्ठ फल देने वाला बन जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चक्रवर्ती धर्मात्मा राजा भवेत, यानी कि नीच भंग होने पर ऐश्वर्यशाली, धनवान और उच्च पद प्राप्त होता है। नीच भंग राजयोग एक ऐसा प्रबल राजयोग है जो किसी व्यक्ति की कुंडली में बने तो उसे मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति से निकालकर राजा के समान अतुलनीय धन संपदा देने में सक्षम होता है। जीवन में नाम, यश, सफलता, कीर्ति, लक्ष्मी सब कुछ प्राप्त होता है और शुक्र तो धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं। जातक राजा के समान सुखों का भोग करता है और उसे अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है शुक्र के कृपा से। परिवार और समाज में भरपूर मान सम्मान प्राप्त होता है, विरोधी परास्त होते हैं और
जातक अपनी अलग पहचान बनाता है, जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाओं को प्राप्त करता है और समाज में अत्यधिक लोकप्रिय होता है। नीच भंग राजयोग व्यक्ति को सेलिब्रिटी बनाता है, महान राजनीतिज्ञ बनाता है, राजनीति में उच्च पद प्राप्त कराता है, कला के क्षेत्र में नाम यश धन सब कुछ उपलब्ध करा देता है और लोग ऐसे व्यक्ति के दीवाने होते हैं। आपको बता दूं कि महानायक अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में नीच भंग राजयोग का निर्माण हुआ है और उस राजयोग का प्रभाव क्या है ये सब आप जानते हैं, आपके सामने है। महान संगीतज्ञ, गायक, नर्तक, वादक, अभिनेता, लेखक, डायरेक्टर, पेंटर, सोशल मीडिया और पत्रकारिता में जो लोग टॉप पर हैं वो सभी शुक्र के नीच भंग राजयोग के कारण हैं। नीच भंग राजयोग कुंडली में किस भाव में बन रहा है, किस ग्रह का बन रहा है और उस ग्रह की दृष्टि किन किन भावों पर है, इन सब के आधार पर इस राजयोग के प्रभाव का आकलन किया जाता है। शुक्र 11 अगस्त से कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं और आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में स्थित हैं। कन्या राशि में शुक्र नीच के हो जाते हैं। 26 अगस्त को जैसे ही बुध का गोचर होगा पराक्रम भाव में तो शुक्र का नीच भंग राजयोग बन जाएगा। दूसरी बात, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली के तीसरे भाव, छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में अगर कोई ग्रह नीच की स्थिति में हो तो स्वतः उसका नीच भंग हो जाता है। और तीसरी बात, आपके कुंडली के लाभ भाव में राहु गोचर कर रहे हैं और राहु अशुभ ग्रह हैं। राहु की पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, राहु की पंचम दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है और इस तरह से शुक्र का नीच भंग राजयोग बन रहा है। तो इस तरह से 26 अगस्त से 6 सितंबर के बीच 3 अलग अलग तरीकों से शुक्र का नीच भंग हो रहा है और ट्रिपल नीच भंग राजयोग बन रहा है। अब आइए चर्चा करते हैं इस राजयोग के क्या प्रभाव पड़ेंगे आपके जीवन पर। अगर आप समग्र विश्लेषण चाहते हैं कर्क राशि का सितंबर का तो उसका भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, आप देख लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। कुंडली का जो तीसरा भाव है इसे पराक्रम भाव कहते हैं और यहाँ से पराक्रम पुरुषार्थ का विचार किया जाता है। कुछ लोग अपने पराक्रम बल से, कुछ लोग ज्ञान और बुद्धि के बल से और कुछ लोग अपने व्यक्तित्व, सौंदर्य, अपनी कला और अपनी कलात्मक अभिरुचि के बल पर संसार को जीतते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि थर्ड हाउस में किस ग्रह का गोचर है। शुक्र के प्रभाव को समझने के लिए शुक्र को समझना होगा। शुक्र दैत्य गुरु थे, परम ज्ञानी थे, साथ ही उन्होंने अपने ज्ञान को, विज्ञान को इतना अधिक बढ़ा लिया था कि उनके पास मृत संजीवनी विद्या थी जिससे वो युद्ध में मारे गए असुरों को जीवित भी कर लेते थे। तो शुक्र ज्ञान विज्ञान के कारक तो हैं ही, कला, संगीत, नृत्य, लेखन, काव्य, अभिनय के भी कारक हैं। शुक्र आकर्षण के कारक हैं, धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुखों के कारक तो हैं ही। दुनिया में जिन भी जातकों ने नाम, यश, लोकप्रियता अर्जित की है वो सब शुक्र के कारण हैं। शुक्र अगर कुंडली में बली है तो सेलिब्रिटी बनने से कोई नहीं रोक सकता। शुक्र आपके कार्य में परफेक्शन लाते हैं। जब तक आप अपने कार्य को बारीकी से निरीक्षण करके उससे संतुष्ट नहीं हो जाते तब तक उस कार्य में नए नए संशोधन, सुधार करते रहते हैं। परिणाम ये होता है कि अत्यंत उत्कृष्ट श्रेणी का रिजल्ट आपको प्राप्त होता है और आपके कार्य से, व्यक्तित्व से,
मधुर वाणी से और मिलनसार व्यवहार से निरंतर आपकी लोकप्रियता बढ़ती जाती है। लोग आपको फॉलो करते हैं, आपके पीछे भागने लगते हैं, क्योंकि यही शुक्र का प्रभाव होता है। दुनिया के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े उद्योगपति, सिने जगत के मशहूर एक्टर, डायरेक्टर, सिंगर, राइटर, ये सभी शुक्र की देन हैं। खास करके वो जातक जो कि रेडीमेड गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, श्रृंगार प्रसाधन, परफ्यूम के कार्य से जुड़े हुए हैं, या ब्यूटिशियन, ब्यूटी पार्लर, ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, जो जातक गिफ्ट आइटम, इवेंट मैनेजमेंट, डेकोरेशन का कार्य करते हैं, उनके लिए शुक्र का ट्रिपल नीचभंग राजयोग बहुत बड़ी सौगात लेकर के आया है। जो जातक होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज़्म सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसी से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी बहुत लाभ की स्थितियां बन रही हैं। पराक्रम भाव में शुक्र के साथ बुध भी गोचर कर रहे हैं, और बुध बुद्धि, ज्ञान, इंटेलिजेंस के कारक हैं। तो बुध का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर भी बात कर लेते हैं। 26 अगस्त से 6 सितंबर तक आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में शुक्र के साथ बुध भी गोचर करेंगे। बुध बुद्धि, ज्ञान और इंटेलिजेंस के कारक हैं। बुध आपके मेंटल पावर को बढ़ा देंगे, सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाएंगे, नए नए विचार, नए नए इनोवेशंस आपको प्रदान करेंगे। जब आप अपने मनमोहक व्यक्तित्व, मीठी वाणी, मिलनसार व्यवहार एवं बुद्धिबल, कौशल और स्किल के साथ कर्म क्षेत्र में उतरेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। खास तौर से वो जातक जो कि आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट के कार्यों से जुड़े हुए हैं, जो शिक्षक हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, आर्ट, म्यूज़िक, एक्टिंग, लेखन, अभिनय, डायरेक्शन या पत्रकारिता से जुड़े हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उन सभी जातकों के लिए ये 12 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, बहुत ही लाभ के होंगे। जो व्यापारी, शिक्षक, वकील, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी, शेयर मार्केट और पूंजी निवेश से जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप से उन्हें बहुत बड़ा लाभ होगा। शुक्र आपको धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुख सब कुछ प्रदान करेंगे। और अगर आप 26 अगस्त से 6 सितंबर के बीच 4 व्हीलर लेने का मन बना रहे हैं तो ये समय बहुत ही उपयुक्त है। आप बहुत ही उम्दा किस्म की टॉप क्लास मॉडल की 4 व्हीलर परचेज करेंगे निश्चित रूप से इस गोचर काल में। उपाय के तौर पर आप शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की उपासना करें, और बुध के लिए बहुत ही आसान सा उपाय है। ये उपाय मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, और ये उपाय बहुत ही प्रभावी है। आप किसी भी शुभ कार्य के लिए अगर घर से बाहर जा रहे हों, जैसे नौकरी के लिए, कोई किसी बिजनेस डील के लिए, कोई इंटरव्यू है या कोई एग्ज़ाम है या शादी ब्याह का कोई रिश्ता है, तो उसके लिए जाने से पहले किसी कन्या को आप छोटा मोटा उपहार दे दें, कपड़े दे दें, मिठाई दे दें, खिलौने दे दें या कुछ पैसे दे दें, और उसके बाद घर से निकलें उसका आशीर्वाद लेकर के, तो निश्चित रूप से वो कार्य आपका सिद्ध होगा। तो इस तरह से शुक्र के ट्रिपल नीचभंग राजयोग के बारे में इस वीडियो में चर्चा की है। कर्क राशि का समग्र विश्लेषण, उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से ज़रूर देखिएगा, आपको लाभ होगा। तो सभी ग्रहों के कृपा दृष्टि, शुभ दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।